की किताब मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा मकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। जी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इस किताब मुक़द्दस में यानी कि द बुक ऑफ रेवलेशन, यानी कि ये जो मकाशफात हैं, ये जो नजात है, ये जो नबूवत है, ये हमें इस किताब को पढ़ने से हासिल होती है। ये जो सारा इल्म है, जब हम इस किताब को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या लिखा है और यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में, यहोवा खुदा के बारे में, पाक रूह के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप मालूमात लेना चाहते हैं, तो इस नबूवत की किताब को पढ़ें, इस पर अमल करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो नजात आपकी है, मसीह यीशु आपका है, खुदा बाप आपका है और पाक रूह भी आपका है। जी मेरे अजीज़ों, हमने इस किताब को पढ़ना है, हमने जानना है कि इसमें खुदावंद पाक खुदा ने हमें क्या क्या अहकामात दिए हैं, हमें हमारी जो तरबियत है वो किस तरह की है। जब हम इसको पढ़ेंगे, हम इस पर अमल करेंगे, हम इसको जानेंगे, तो यकीनन मेरे अजीज़ों हम जो हैं वो हम बरकत पाएंगे और आज हम इस बरकत को हासिल करेंगे। लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। जी मेरे अजीज़ों, आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने तमाम अजीज़ों कारब को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को जब आप इसके बारे में बताएंगे तो आप मुबारक हैं। और जब आप इस पर अमल करेंगे तो भी आप मुबारक हैं। लेकिन इसके लिए हमने इसको पढ़ना है, इसके अंदर क्या लिखा है, इसमें क्या फरमाया गया है, यहोवा खुदा ने क्या बताया है, यीशु मसीह ने क्या अहकाम दिए हैं और रूह कुदस के बारे में क्या है। जब हम जान जाते हैं, इस इल्म को हासिल करते हैं तो हम मुबारक हैं। और जब हम इन सब बातों पर अमल करते हैं तो मेरे अजीज़ों हम फिर भी मुबारक हैं। आज हमने इस तमाम इल्म को सीखना है। जब आप इसको पढ़ेंगे, शुरू से लेकर पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा तक जब आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि खुदा ने हमें क्या अहकामात दिए हैं, हमें गुनाह से दूर रखने के लिए और नजात को हासिल करने के लिए खुदा ने क्या भेद बताया है। जब हम इसका इल्म हासिल करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बरकत पाएंगी। जब ये इल्म, ये तालीम हम अपने बच्चों के अंदर भरेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों हम मुबारक ठहरेंगे। फिर मेरे अजीज़ों हमारा वक़्त भी मुबारक है, हमारी तालीम भी मुबारक है और हमें जो चाहिए वो भी मुबारक है, क्योंकि इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो साफ लिखा है कि आप मुबारक हैं। तो जी मेरे अजीज़ों, लिखा है वो अल्फ़ा और ओमेगा है, क्योंकि वो अव्वल और आखिर है। जी मेरे अजीज़ों, ये एक परफेक्ट बुक है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे और लिखा है कि वो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी है। जी मेरे अजीज़ों, अगर आप गुनाहों से खलासी चाहते हैं, मसीह के आगे झुकें। अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आप बादशाही चाहते हैं, अगर खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ हवाओं में उड़कर जाना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़िए, इस पर अमल करिए, जो कुछ इसमें लिखा है उसके पैरोकार हो जाएं, क्योंकि खुदावंद यही चाहते हैं कि हम इन भेदों को जान जाएं। जब आप इन भेदों को जान जाएंगे तो जिस तरह यूहन्ना आरफ पर खुदा के मकाशफात ज़ाहिर हुए थे, इसी तरह आप पर भी इसमें जो जो लिखा है, जो खुदा के भेद हैं, जो खुदा के मकाशफात हैं, आप पर खुल जाएंगे और यकीनन आप
नजात का बायस बनेंगे। जब आप इस इल्म को हासिल करते हैं तो मेरे अजीज़ों आप ज़रूर नजात को हासिल करेंगे। हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और उसके वादे सच्चे हैं, वो बरहक है और वो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने अपने खून से हमारे गुनाहों से हमको खलासी बख्शी है और बाप ने हमें अपना बेटा अता किया है, एक लौता बेटा जिसके वसीला से हम नजात को हासिल कर सकते हैं। आज जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है तो यकीनन मेरे अजीज़ों हम हवा में उड़कर अपने यीशु मसीह के साथ खुदा की उस बादशाही को हासिल करेंगे जो आसमान पर हमारे लिए खुदा ने बनाई है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें जी मेरे अजीज़ों, पहली आमद में जब यीशु मसीह यहाँ पर आए थे तो वो आजिज़ बनकर आए थे, आपकी खातिर और मेरी खातिर हमें निजात देने के लिए आए थे। उन्होंने लादू के बच्चे पर सवारी की, वो गधे पर सवार होकर आए। उन्होंने अपने आप को आजिज़ किया, हमें प्यार और मोहब्बत से सिखाया और हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन अब जब वो आएंगे तो जी मेरे अजीज़ों याद रखें, वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे और लोहे के आसा से वो अदालत करेंगे। और मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि हम उस अदालत से बच जाएं, उस गंधक की आग से बच जाएं, तो इस पाक कलाम को पढ़िए। जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों उस बादशाही में दाखिल होंगे जो बेनाए आलम से खुदा बाप ने आसमान पर हमारे लिए बना रखी है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि वहाँ ना सूरज होगा, ना वहाँ पर गर्मी होगी और ना ऐसी कोई चीज़ होगी जो दुनिया में है, बल्कि वहाँ पर सोने की सड़कें होंगी, वहाँ पर हीरे जवाहरात होंगे और वहाँ पर बहुत से मकान हैं। वो कहता है मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ पर जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तो जी मेरे अजीज़ों, अगर आप उन मकानों को हासिल करना चाहते हैं, उस मकाम को हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ें, इस पर अमल करें और इसमें जो जो भेद लिखे हैं, जो खुदा ने फरमाया है, उस पर अमल करें। जब आप अमल करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों आप बरकत पाएंगे और उस बादशाही करना चाहते हैं। आज सोचें, अगर आप खुदा की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं तो इस कलाम को पढ़ें और इस पर अमल करें ताकि आप मुबारक ठहरें। अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ते, इस पर अमल नहीं करते, तो ये फ़ैसला भी आपके हाथ में है। अगर आप खुदा के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे तो जी मेरे अजीज़ों, फिर आपके लिए ना तो बादशाही है, ना उसके मकान हैं और ना उसकी दौलत है और ना वो सोने की सड़कें हैं। अगर आप इस पर अमल करते हैं, खुदा के अहकामात को मानते हैं, तो जी मेरे अजीज़ों उस बादशाही के वारिस बनेंगे। आज फ़ैसला आपके हाथ में है, आप फ़ैसला करें। आपने बादशाही में जाना है कि उस गंधक की आग में। आज सोचें और खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों आप उस बादशाही में ज़रूर दाखिल होंगे, मेरा ईमान है। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।